त्योहारों का असली आनंद तो घर की बनी मिठाइयों से है। यह मिठाई शुद्ध, ताज़ी और सुरक्षित तो होती ही है, पर अपने हाथों से मिठाई बनाना और सबको खिलाना एक अलग ही खुशी देता है। इसका स्वाद तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप बाहर की मिठाई और घर की मिठाई में फ़र्क ही नहीं कर पाते। तो चलिए बनाते हैं ये ज़बरदस्त मिठाई। तो यहाँ पर हमने लिया है फुल फैट क्रीम वाला मिल्क 1 लीटर, और इसमें हम डालेंगे 1 कप ये अमूल दूध, यानी कि सूखा जो पाउडर होता है ना, दूध पाउडर, ये हमने डाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसे नॉन स्टिक पैन में डाल लेंगे ताकि खोआ बनाते समय इसमें नीचे तले से दूध चिपके ना। ये देखिए, और इसे लो मीडियम फ्लेम पे आपको हीट करना है, बिल्कुल इस तरह से धीरे धीरे। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिए हैं 10-12 बादाम। ये कूट नहीं रहा था मुझसे ना, तो मैंने इसे मिक्सर में डाल दिया है। और 10-12 मैंने काजू लिया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से चाहते हैं, अपने पसंद की ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है वाटरमेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स, दोनों को मैंने डाल लिया। और इसे डालकर हल्का सा ना दरदरा सा हमें क्रश करना है, मतलब सिर्फ क्रश करना है, बारीक नहीं करना है इसे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। थोड़ा सा मैंने इसे रोस्ट कर लिया। आप रोस्ट चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। मैंने इसे दरदरा कूट कर फिर रोस्ट किया है। अब ये देखिए दूध हमारा बॉईल हो रहा है। इस तरह से हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। और फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर करूँगी तो ये उफन कर बाहर आ जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है। अभी इस स्टेज पे ना हम इसमें डालेंगे काजू। आधा कप मैंने यहाँ पर काजू पीस के डाला। इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से, मतलब जो दूध है ना वो बहुत जल्दी गाढ़ा होता है और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है मिठाई में। और थोड़ा सा, यानी कि 1/4 कप मैं चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैं चीनी हमेशा कम यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने कम यूज़ किया है। काजू का पेस्ट ना इस तरह से इसमें चिपक गया था, तो मैं इसे निकाल रही थी। आप चाहें तो इसमें ना कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देते हैं, जो मैंने पहले ही भिगा कर रखा हुआ था। ये देखिए कलर के लिए हमने इसमें डाला है। और इसका टेक्स्चर देखिए धीरे धीरे बिल्कुल ये गाढ़ा होने लगा है, बिल्कुल रबड़ी के फॉर्म में आ चुका है, मतलब थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। धीरे धीरे इसे हम लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। और ये देखिए इसका टेक्सचर कैसे धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब एक गाढ़ा फॉर्म में ये बनते जा रहा है। बीच बीच में ना इस स्टेज पे हम 1 से 2 चम्मच डालेंगे घी, और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर यहाँ पर डाला है खुशबू के लिए। ये देखिए इसे हम फिर से इस तरह से चला लेंगे। और करीब ना मुझे इसे बनाने में कम से कम, मतलब खोआ बनाने में मुझे 30 से 35 मिनट लगे। तो ये देखिए मैंने ठंडा कर लिया, और इसे मैं इस तरह से छू कर देख रही थी ना, ये फिर भी हाथों में चिपक रहा था। मतलब मैंने ना पहले ही इसे निकाल दिया है, फ्लेम से हटा दिया था, तो मुझे फिर से इसे फ्लेम में चढ़ाना पड़ेगा। और इस तरह से मैंने चढ़ाकर इसे कम से कम 15 मिनट मैंने फिर से इसे इस तरह से रोस्ट किया। और थोड़ा सा मैंने घी भी डाला है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और इस तरह से मैं इसे पकाते रहती हूँ जब तक कि और थोड़ा सा टाइट ना हो जाए, यानी कि एक डो के फॉर्म में। देखिए मैं छू के देख रही हूँ, अब ये बिल्कुल बाइंड इसका बनने लगा है, तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब ये देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हमने रेडी किए थे ना, उसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर। और 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है खजूर, इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। इसे भी ग्राइंडर जार में डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसका जो पेस्ट है ना, इसे हम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स में मिला देंगे। ये देखिए, और इसे अच्छे से हाथों की मदद से आपको प्रेस करते हुए इसे बाइंड, मतलब इसका एक डो के फॉर्म में बाइंडिंग तैयार करना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको एक साथ मिक्स कर लिया। और इसे ना बिल्कुल छोटा छोटा सा इस तरह से आपको लड्डू के शेप में, गोल आकार में ये तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप में आपको तैयार करना है। आप जैसा शेप चाहे वैसा बना सकते हैं। वैसे तो मैंने कई तरह से शेप दिए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मिठाई कैसे अलग अलग तरह से मैंने बनाए हैं, अलग अलग आकार में। और इसे मैंने अच्छे से देखिए मैश कर लिया है एक आटा के फॉर्म में, डो के फॉर्म में। और थोड़ा थोड़ा सा लोई निकाल कर ना इस तरह से मैं निकालते जा रही हूँ। देख पा रहे हैं आप जिस तरह से मैं तोड़ रही हूँ इसकी लोई। और इसे ना राउंड शेप में करके इस तरह से आपको तैयार करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। हथेलियों की मदद से इसके बीच में आपको ड्राई फ्रूट्स वाला जो डो है ना, उसे आपको लगाना है। और इस तरह से बिल्कुल चारों तरफ से इसे पैक करना है। हथेलियों की मदद से आपको एकदम राउंड शेप में आपको इसे इस तरह से बनाना है। इसी तरह से हमने सारे डो के, यानी कि सारे खोए से इस तरह से हमने बना लिया है। ये देखिए, और इसे हम एक साइड में रख देते हैं। और जो बाकी के मेरे पास डो रखे हुए थे ना, यानी कि खोआ का, तो उसे मैं इस तरह से बटर पेपर में डालकर इस तरह से रोल कर लूँगी। और रोल करने के बाद ना मैंने ना
जो ड्राई फ्रूट्स का जो बाइंडिंग वाला जो डो था ना, उसे भी इस तरह से रोल कर लिया। देख पा रहे हैं आप जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और इसे बिल्कुल इस तरह से बीच में रखते हुए चारों तरफ से इसे पैक करना है। आप देख पा रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ, इसी तरह से आपको भी करना है। इसे ना बिल्कुल हल्के हाथों से आपको रोल करते हुए फिर बटर पेपर की मदद से इस तरह से आपको रोल करना है। ये देखिए, 2 रोल मैंने बनाकर तैयार किए हैं, दूसरा भी मैं इस तरह से रोल कर ले रही हूँ और किनारों से इस तरह से मैं इसे पैक कर देती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल तैयार है। इसे ना सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आप चाहें तो ना इसमें वर्क भी लगा सकते हैं, पर मैं अवॉइड करती हूँ चांदी का वर्क, तो इसलिए मैं नहीं लगाई। अब देखिए फ्रिज से निकालने के बाद बिल्कुल ये तैयार है। अब इसे हम शेप देते हैं। मैं जैसे काट रही हूँ ना, आप देखिए इस तरह से बिल्कुल काटना है, आपको कटिंग देना है। ये देख पा रहे हैं आप, जैसा आप चाहें, जितना बड़ा आप चाहें, इसे आप 4 टुकड़ों में भी काट सकते हैं, इसे आप 6 टुकड़ों में भी काट सकते हो। मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए था, इसलिए मैंने इसे 6-6 टुकड़ों में काटा है। हाँ, कुछ को मैंने 4 टुकड़ों में भी काटा है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये सच में खाने में जितना टेस्टी लगता है ना, दिखने में उतना ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए 4 टुकड़ों में भी काट कर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख पा रहे हैं आप। इसी तरह से ना जो रोल हमने किया था ना, बनाया था, इसे भी हम कट कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं इतना सुंदर टेक्सचर इसका आता है ना, इतना सुंदर डिज़ाइन दिखता है ना। आप देखिए बाहर से बिल्कुल खोए का जो रोल है वो है, और अंदर से बिल्कुल इस तरह से ड्राई फ्रूट्स और खजूर का रोल। ये देखिए कितना सुंदर ये दिखने में दिख रहा है। जितना सुंदर ये दिख रहा है ना, लिटरली बता रही हूँ, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगा। मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इतना अच्छा बनाया। मैंने पहली बार बनाया है और बहुत अच्छा बना। तो ये रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए। ये मिठाइयाँ सच में मार्केट से लेकर खाने का कोई मतलब नहीं, आप घर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।